क्या यशवंत जी ये बाकी तमाम लोगों के लिए एक तरह से ये सबक की तरह है या एक तरह से ये बताया गया है कि अगर आपने इतनी सी भी मजाल की अपनी गर्दन उठाने की, तो आपकी भी गर्दन काटने में हमें ज़रा-सा भी वक़्त नहीं लगेगा। क्योंकि आप ये देखिए जो लास्ट जब जिन जो डे था उनका जगदीप धनखड़ का, तब जिस तरह से जेपी नड्डा ने बिहेव किया, वो ऐसा लग रहा था वही अपोज वहाँ पर उसमें लीडर हैं और उसके राज्यसभा के और वही एक तरह से सभापति भी हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड व्हाटएवर आई एम सेइंग ओनली दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड दैट्स व्हाट ही सेड। और उसके बाद अचानक से सबको लगा कि ये क्या हो रहा है, तो एक वो मैसेजिंग भी कर रहे थे। क्या ये मैसेज है उन तमाम नेताओं को भी जो जरा सा भी सर उठाने का सोच रहे हैं कि हमारे रहते तो ये नहीं होगा, हम दो लोगों के रहते, अमित शाह और मोदी? बिल्कुल। और मैं मानता हूँ कि अगर किसी को कोई भी गलतफहमी है कि इन दोनों के रहते हुए वो कुछ भी मैं कहूँ स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, जो भी उनको जिम्मेदारी है, या स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति है तो उसके लिए ये संदेश है कि तुम्हारा गर्दन भी कटेगा। अगर हम लोग चाहेंगे तो तुमको मिट्टी में मिला देंगे। और ये इन लोगों का स्टाइल रहा है शुरू से। और मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि ये स्टाइल के ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम आपको किसी पद से हटा देंगे, आपको राजनीति में मैं बिल्कुल बेकार व्यक्ति बना दूंगा, बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस दुनिया से भी हटा देंगे हम आपको, अगर आपने लाइन क्रॉस की हम लोगों के खिलाफ तो। और इसके अनेक उदाहरण हैं, गुजरात में है, देश में है। तो ये तो एक बहुत खतरनाक दौर से हम सब गुजर रहे हैं और देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जो कि मैं कहूँगा कि किसी भी प्रजातंत्र के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होता है, वही है आज के दिन। तो अम, अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको इस मौके पर सहायता कर रही हैं। और सबसे बड़ा जो है, हम आप इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे बड़ा जी। सहायक उनका जो है वो गोदी मीडिया है, जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट पोस्ट करता है। मैं अम, आपके इस शो में आने के पहले मैं गोदी मीडिया के कुछ फेमस एंकर्स हैं, 2-3, उनकी बात सुन रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो ब्रीफिंग है हुँ, सरकार से। तो वो तो कोस रहे थे धनखड़ को, हुँ। वाहियात आदमी था, ये था, वो था, बहुत अच्छा है कि उसको हटा दिया गया। ये सब लाइन उन लोगों को दिया गया है सरकार की तरफ से। हुँ। तो सरकार के अभी नए विलेन जो हैं और हमारे गोदी मीडिया के नए विलेन जो हैं वो फिलहाल जगदीप धनखड़ हैं, साफ तौर पर लग रहा है। जगदीप धनखड़ से रिलेटेड एक और सवाल, फिर मैं दूसरे मुद्दों पे जाऊँगी यशवंत जी, कि क्या नए सत्यपाल मलिक बन सकते हैं? लगातार लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि किसान बैकग्राउंड से आते हैं, जाट भी हैं, तो लोगों को लग रहा है कि क्या सत्यपाल मलिक के जैसे क्या उनका भी ज़मीर जागेगा और क्या वो इस तरह की कोई बातें कहेंगे या इस तरह के कोई राज उन जाहिर सी बात है उनके पास होंगे, मीटिंग्स हुआ करती होंगी, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते रहे होंगे, तो क्या वो इस तरह के कोई राज खोल सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि उनको खामोश कर दिया गया है या फिर वो नए सत्यपाल मलिक बन सकते हैं? दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप जानती जी। हैं कि अ, वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का भी पद जो है वो एक सेरेमोनियल पद है। वाइस प्रेसिडेंट की बहुत लिमिटेड एक्सेस है टू गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग। तो राज्यसभा में उनके पास जो इंफॉर्मेशन आता होगा वही होगा उनके पास। हुँ, ये डिपेंड करेगा कि उनके पास हिम्मत कितनी है। और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि वो हिम्मत वाले व्यक्ति हमको नहीं लगते, क्योंकि वो बराबर सरकारी लाइन टो करते रहे। इस बार भी अगर उनके अंदर हिम्मत होती है और मंत्रियों ने उनको फोन करके कहा कि आप इस्तीफा दो नहीं तो आपको इम्पीच करेंगे, तो मैं उनकी जगह पर होता तो मेरा रिएक्शन ये होता कि हाँ ठीक है, इम्पीच करो, हुँ, लेट दी मोशन कम बिफोर द राज्यसभा, वहां पर इम्पीच करो हमको, हमको अपनी बात भी कहने का मौका मिलेगा। ये सब
बहुत सारी बातें फिर हो सकती थी। तो धनखड़ जी में क्या ये हिम्मत है कि जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको आने वाले दिनों में सार्वजनिक करें? ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि व्यक्तिगत रूप से उनका आचरण क्या रहा है, सरकार के पास उनके खिलाफ क्या-क्या सीक्रेट्स हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे वो परेशान किए जा सकते हैं। नहीं भी सीक्रेट्स हैं तभी परेशान किए जा सकते हैं। तो इन सब पर डिपेंड करेगा, लेकिन मूल बात जो है वो ये है कि क्या उनके अंदर हिम्मत है? क्या जैसा आपने कहा कि वो सीधे पीठ खड़े हो सकते हैं आज के दिन, जिस तरह वो बेइज्जत करके निकाले गए हैं, तो मैं मानता हूँ कि उनके अंदर ज़रा भी अगर करेज है, कैपेसिटी है, हिम्मत है, तो उनको खड़ा होके इसका मुकाबला करना